नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीबीएल के नवे टी20 मैच के बारे में, जो कि ब्रिस्बेन हीट और एडिलेड स्ट्राइकर के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है दी गाबा, जो कि ब्रिस्बेन में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को ट्राई करें जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो या फिर विकेट टेकर हो, वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में, ध्यान रहे 160 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 180 से 200 प्लस के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे टॉम, मिलेंगे जिमी, मिलेंगे और साथ में आपको ओली खेलते हुए दिखेंगे। बाकी जो आपके लिए कीपिंग में सेफ ऑप्शन है जिमी है, क्योंकि ये आपको कीपिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे रिस्क लेकर ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें टॉम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें, जब ब्रिस्बेन सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें ओली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें, जब एडिलेड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। तो फिलहाल के लिए मैं कीपिंग सेक्शन से जिमी को अपने टीम में पिक करके चलूँगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे क्रिस लिन के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें, जब एडिलेड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें मुनरो का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें, जब ब्रिस्बेन फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें डार्सी शॉट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें, जब एडिलेड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं डार्सी शॉट को इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें लाबुशेन के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें जैक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जैक को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। वही बात करें नेथन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें, जब ब्रिस्बेन फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं नेथन को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। वही बात करें एलेक्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें, जब एडिलेड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं एलेक्स को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें मैक्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे ये हिट एंड मिस वाले प्लेयर हैं, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मैक्स को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी अगर नेथन खेलते हैं उस केस में आप मैक्स को ड्रॉप करके नेथन को ट्राई करके चल सकते हैं। वही बात करें थॉमस केली के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें जैकवुड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें, जब ब्रिस्बेन हिट सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे ये भी हिट एंड मिस वाले प्लेयर हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही रोटेट करें। फिलहाल के लिए मैं जैकवुड को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। वही बात करें डेनियल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे
मैथ्यू शॉट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन है, तो आप इसे रिस्क लेकर ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मैथ्यू शॉट को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। वही बात करें ओवरटोन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हैं। प्लस में ये आपको डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं ओवरटोन को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें पॉल वल्टर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें, जब ब्रिस्बेन हिट फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं पॉल वल्टर को इनके हेड टू हेड प्लस वेन्यू के परफॉर्मेंस के आधार पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी अगर ब्रिस्बेन हिट सेकंड बॉलिंग करती है उस केस में आप चाहे तो पॉल वल्टर को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें मैथ्यू का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें, जब ब्रिस्बेन हिट सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मैथ्यू को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें बेजली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें, जब एडिलेड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली ये बॉलिंग कम कर रहे हैं, तो आप इसे बैटिंग के पर्पज़ से ही रोटेट करके चले। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेकर ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं बेजली को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें स्कॉट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली ये बॉलिंग कम कर रहे हैं, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे जॉनसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। वही बात करें कैमरॉन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें, जब एडिलेड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हैं, प्लस में ये आपको डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं, उस केस में आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं कैमरॉन को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें स्विप्सन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें, जब ब्रिस्बेन सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं स्विप्सन को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे रिस्क लेके सेकंड इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें जेवियर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं जेवियर को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें ब्रेंडन के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें पॉप्पे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट कर रहे हैं, प्लस में ये आपको डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिख रहे हैं, उस केस में आप इसे रिस्क लेके ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं पॉप्पे को इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस के आधार पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। वही बात करें मैथ्यू का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है।
बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये भी अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हैं। प्लस में ये आपको डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मैथ्यू को इनके हेड टू हेड प्लस वेन्यू के परफॉर्मेंस के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें हेनरी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं हेनरी को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें विल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली इनके ओवर कट रहे हैं तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें टॉम का भी देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं टॉम को ड्रॉप करके चलूँगा। बाकी हो सके तो वे सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से हेनरी को अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों के टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे मैथ्यू शॉट मिलेंगे, ओवरटोन मिलेंगे और साथ में आपको जेवियर देखने को मिलेंगे। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है तो आप पोपे को ट्राई करके चल सकते हैं, डार्सी शॉट को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप पॉल वल्टर को फर्स्ट इनिंग में जब ब्रिस्बेन फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।